जय हिंद। आज बात करेंगे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इसी को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे मुख्य शहर है था। इस कारण से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। ठीक है। गार्डन चाइल्ड नामक जो वैज्ञानिक थे, इतिहासकार थे, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम नगरीय क्रांति कहा है। देखिए, एक वर्ड है भारतीय उपमहाद्वीप यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसका मतलब होता है कि कि भारत और उसके आसपास जो पड़ोसी देश है, इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी शामिल है, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश भी शामिल है। इन सबको एक नाम से भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। तो इन क्षेत्र में जो सबसे पहली सभ्यता आई, इंडस वैली, उसी को प्रथम नागरिक क्रांति कहा गया है। सबसे पहले चार्ल्स मेसॉन ने 1826 में हड़प्पा नामक स्थल पर प्राचीन सभ्यता के होने का अनुमान लगाया था और प्रमाण की पुष्टि भी की थी। एक्चुअली क्या हुआ था कि वहाँ पर पाकिस्तान से होते हुए लाहौर तक जाने वाली रेलवे लाइन का बिछाने का काम चल रहा था। तो खुदाई की गई, तो इससे कुछ ऐसे प्रमाण मिले जिससे ये अनुमान लगाया गया कि यहाँ अगर खुदाई किया जाता है तो कुछ प्राचीन सभ्यता का खोज हो सकता है। भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों के खोज का कार्य भारतीय प्रत्नतत्व विभाग करता है। इसके जनक भारत में अलेक्जेंडर कनिंघम माने जाते हैं। मतलब कनिंघम को ASI मतलब इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जनक मानते हैं कनिंघम को। हालांकि इस विभाग की स्थापना का श्रेय लॉर्ड कर्जन को है, जो कि 1898 से 1905 तक भारत के वायसराय भी रह चुके थे। आगे है कि 1921 में इस विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल थे। इन्होंने दयाराम साहनी को आदेश दिया कि जाकर खुदाई किया जाए। तो उन्होंने 1921 में खुदाई की और उसका नाम दिया हड़प्पा। अर्थात हड़प्पा इस सभ्यता का खोजा गया पहला शहर था। इस कारण से इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। उसके अगले वर्ष RD बनर्जी अर्थात राखाल दास बनर्जी ने 1922 में एक नए शहर की खोज की जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। तो दो शहर खोजा गया था। चूंकि हड़प्पा पहला शहर था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता में कांसा मुख्य धातु था जिसका प्रयोग किया जाता था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता अर्थात ब्रॉन्ज युगीन, ब्रॉन्ज काल का सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कालखंड अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग दिया है। उनमें से एक कार्बन 14 पद्धति से ज्ञात किया गया कालखंड है, जो कि 2300 से 1750 BC का है। देखिए, C14 होता क्या है, तो एक कार्बन का समस्थानिक है जिसके द्वारा किसी जीवाश्म वाले चीज़ों में कार्बन की मात्रा कितनी है वो ज्ञात की जाती है और उसके आधार पर यह पता किया जाता है कि वह वस्तु कितनी पुरानी है। तो इस आधार पर DP अग्रवाल ने सबसे पहले पता लगाया कि इस सभ्यता का कालखंड 2300 से 1750 BC पुरानी है। अगर हड़प्पा सभ्यता के हम अगर स्थलों की बात करें तो 4 इसके स्थल मुख्य है। इनमें मांडा, जो कि सबसे उत्तरी स्थल है, ये कश्मीर में स्थित है और यहाँ पर चेनाब नदी के किनारे अवस्थित था। सबसे दक्षिणी की बात करें तो ये दैमाबाद है, जो कि सबसे दक्षिण में है। ये अहमदाबाद में एक नदी प्रवरा है, उसके पास ही अवस्थित था। सबसे अगर पूर्व में बात करें तो आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में मेरठ जिला में अवस्थित है और ये नदी हिंडन के पास अवस्थित था। सबसे पश्चिम की बात करें तो सुतका गेंडोर है, जो कि मेहरगढ़ वर्तमान में बलूचिस्तान प्रांत में है, दास्क नदी के पास अवस्थित था। तो मांडा सबसे उत्तरी स्थल, दायाबाद सबसे दक्षिणी स्थल, आलमगीरपुर सबसे पूर्वी एंड सुक्ता गेंडोर सबसे पश्चिमी बिंदु के रूप में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता में नगर विन्यास की पद्धति ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, मतलब जाल पद्धति से। जैसे ऐसे अगर सड़क जा रही है तो ऐसे भी सड़क जाती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इससे एक जाल बन जाता था। इसको शतरंज की बिसात भी कह सकते हैं। इस आधार पर यहाँ की सड़क प्रणाली विकसित की गई थी। इस सभ्यता में जो ईंट थे उसका अनुपात 4:2:1 था, अर्थात लंबाई 2 के अनुपात में और चौड़ाई 2 के अनुपात में, लंबाई 4 के अनुपात में, चौड़ाई 2 के अनुपात में और ऊंचाई 1 के अनुपात में ये था। भारत में वास्तुकला मतलब भवन निर्माण की कला का शुरुआत भी हड़प्पा सभ्यता से ही हुई थी, क्योंकि 2 मंजिले मकान बनाने का प्रमाण भी यहाँ से मिला है। अर्थात जो वास्तुकला है उसका उदय भी भारत में हड़प्पा सभ्यता से ही माना जाता है। कार्बन डेटिंग प्रणाली का विकास बिलार्ड फ्रैंक लिविल के द्वारा 1940 में किया गया था। मतलब जो C14 सिस्टम है जिसके द्वारा जीवाश्म वस्तुओं की आयु ज्ञात की जाती है, इसका विकास बिलार्ड फ्रैंक लिविल ने किया था। विशाल स्नानागार, ये मतलब कि ग्रेट बाथ जो था, ये मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध इमारत थी और कहा जाता है कि यह विश्व की सबसे आश्चर्यजनक इमारत है।
जैसे जॉन मार्शल ने इसको विशाल स्नानागार को विश्व का सबसे अच्छा इमारत, सबसे बड़ा इमारत बताया है। हड़प्पा सभ्यता में चावल के उत्पादन के प्रमाण लोथल और रंगपुर से मिले हैं। लोथल आपको गुजरात में मिलता है, गुजरात में है, जहाँ पर एक नया म्यूजियम भी बनाया गया है हाल में। तो यहाँ पर बंदरगाह अर्थात गोदीबारा के प्रमाण भी प्राप्त हुआ है। तो यहीं से चावल के दाने भी प्राप्त हुए हैं। विश्व में कपास उगाने का श्रेय हड़प्पावासी को जाता है। यहाँ पर इसको सिंडन कहा करते हैं। कपास का नाम सिंडन था और सबसे पहले भारत में ही कपास उगाया गया। हड़प्पावासी इसको उगाने में अग्रणी थे। लोथल और एवं सौराष्ट्र से बाजरे की खेती और रोजडी जो कि आज गुजरात में है, यहाँ से रागी का प्रमाण मिला है। रागी को बिहार में कहते हैं मड़ुआ, और इसको लोग किसी पर्व के अवसर पे खाते भी हैं, और जो गरीब है उनके लिए मुख्य भोजन भी होता है। हड़प्पावासी हल के प्रयोग से परिचित थे। कालीबंगा से इसके जूते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये हड़प्पावासी हल का प्रयोग करते थे, कालीबंगा से इसका प्रमाण प्राप्त हुआ है। बनावली जो कि वर्तमान में पड़ता है हरियाणा में, यहाँ से मिट्टी का बना हुआ हल का प्रतिरूप मिला है, मतलब मिट्टी के हल का प्रतिरूप मिला है बनावली से, जिससे यह प्रमाण मिलता है कि लोग हल का प्रयोग से परिचित थे, जानते थे। सुरकोटदा से घोड़े के अस्थि पंजर और राणा घुंडई से घोड़े के दांत के अवशेष मिले हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि घोड़े यहाँ पर पाए जाते थे। लोथल और रंगपुर से घोड़े के मृण मूर्तियाँ, मतलब मिट्टी की मूर्तियाँ भी घोड़े के प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, सुरकोटदा से घोड़े के अस्थि पंजर, राणा घुंडई से घोड़े के दांत प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में आमरी से गैंडा का प्रमाण मिला है। हालांकि शेर का यहाँ कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता से किस पशु का साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो शेर का साक्ष्य यहाँ से नहीं मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में सिक्कों का प्रचलन नहीं था, मतलब बार्टर सिस्टम से, मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली से यहाँ पर व्यापार होता था, जिसको क्रय विक्रय करते थे। अर्थात किसी को किसी वस्तु की जरूरत है तो वह अगले व्यक्ति को अपनी कोई वस्तु देगा, बदले में वस्तु ले लेगा। इसी को बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली भी कहा करते हैं। मोहनजोदड़ो से मिट्टी के 2 पहियों वाली खिलौना गाड़ी प्राप्त हुई है। कांसे की 2 पहियों वाली मिली है, और चनहुंदरों से मिट्टी की 4 पहियों वाली गाड़ी मिली है, जो कि खिलौना का एक प्रतिरूप था। बनावली से सड़कों पर बैलगाड़ी के पहियों के निशान भी प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से नाव का चित्रांकन ही प्राप्त हुआ है, अर्थात वो लोग नाव के प्रयोग से परिचित है, इसका प्रमाण भी प्राप्त हुआ है, क्योंकि नाव के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। लोथल से गोदीबारा, जिसको बंदरगाह अर्थात हम लोग सी पोर्ट कह सकते हैं, लोथल से प्राप्त हुआ है। डॉकयार्ड यहाँ पर बहुत फेमस था। हड़प्पा सभ्यता के मेसोपोटामिया, जो कि वर्तमान इराक से संबंधित है, वहाँ पर व्यापारिक संबंध था। जैसे उस समय होंगहो की सभ्यता थी, चीन में विकसित थी। नील नदी घाटी की सभ्यता आज के इजिप्ट में विकसित थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता आज के इराक में विकसित थी, जो कि दजला फुरात नदी के आसपास विकास हुआ था। तो इनका बीच में व्यापार होता था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव मोहर को जॉन मार्शल ने आदि शिव कहा है, मतलब आदि शिव की संज्ञा दिया है पशुपति की मूर्ति को, जो कि प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। पुरोहित राजा की मूर्ति भी प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, और यह सेल खरी अर्थात कांचली मिट्टी से बना हुआ है, जिसको हम लोग चीनी मिट्टी कहते हैं। इस प्रकार की मिट्टी से यह बना हुआ है। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ट्विन सिटी कहा। जैसे वर्तमान में सिकंदराबाद और हैदराबाद ट्विन सिटी है, उस प्रकार से उस समय इन दोनों शहरों को ट्विन सिटी अर्थात जुड़वा शहर कहा गया था। कालीबंगा को सैंधव सभ्यता की 3rd कैपिटल सिटी कहा गया था। पहला हड़प्पा था, सेकेंड था मोहनजोदड़ो, और 3rd कालीबंगन को कहा गया था। यहाँ से लकड़ी के बने नालियों के अवशेष मिले हैं, मतलब लकड़ी के नालाओं से बना हुआ था। हड़प्पा काल में दाह संस्कार 3 विधि से होता था। एक होता था पूर्ण दहन, मतलब इसमें जो डेड बॉडी उसको पूर्णतः इसको दहन करते थे, जलाते थे। सेकंड था पूर्ण समाधिकरण, अर्थात जैसे इस्लाम में और ईसाई में होता है कि समाधि होती है, मिट्टी के अंदर दफनाते हैं, वो होता था। और थर्ड था आंशिक समाधिकरण, मतलब जो पारसी समुदाय के लोग हैं वो ऐसा करते हैं कि मरने के बाद जो मृत व्यक्ति है उसको पहाड़ों पर आसपास खुले में फेंक देते हैं, चील कौवे खा जाते हैं, और खाने के बाद जो शेष बचता है उसको दफनाते हैं। इसे कहते हैं आंशिक समाधिकरण। तो हड़प्पा सभ्यता में इन तीनों का विकास हुआ था। सामान्यतः एक ही व्यक्ति को यहाँ पर दफन करने का प्रमाण मिलता है। हालांकि कालीबंगन से 1 और लोथल से 3 ऐसे प्रमाण मिले हैं जहां पर एक साथ 2-2 व्यक्तियों को दफनाने का प्रमाण मिला है। इसको युगल सावधान भी कहते हैं। रोपड़ से मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने का
सबूत मिला है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वो उस समय कुत्ते से लोग परिचित थे और पालतू बनाया करते थे। हड़प्पा से मातृ देवी की मूर्ति मिली है। इसको लोग उर्वरता की देवी मानते थे, अर्थात कृषि के विकास के लिए इसकी पूजा की जाती थी। भारत में चांदी का सबसे प्राचीन साक्ष्य भी हड़प्पा सभ्यता से मिलता है, क्योंकि राजस्थान में इसकी उस समय निष्कर्षण होता था और इसका प्रयोग वहाँ के लोग करते थे। मोहनजोदड़ो से स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है। स्वास्तिक का प्रयोग ऋग वैदिक काल में भी बड़े स्तर पर होता था, तो यहाँ से भी यह प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से जल प्रबंधन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिलता है, मतलब जल का उपयोग कैसे करें उसके बारे में प्रबंधन यहाँ पे किया गया था। सिंधु लिपि के बारे में सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने विचार दिया था। उनके अनुसार यह जो लिपि है भाव चित्रात्मक है, अर्थात अभी तक यह कोई पढ़ नहीं पाया है। हालांकि पढ़ने का पहला प्रयास किया था L.A. वेडल ने 1925 में, हालांकि अब तक कोई पढ़ नहीं पाया है, इसलिए इसको हम लोग अज्ञात लिपि या चित्रात्मक लिपि, इसी को अन्य नाम से भी जानते हैं। वर्तमान में राखी गढ़ी को हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना गया है। जो राखी गढ़ी है वो राज्य हरियाणा में अवस्थित है। वर्तमान में सबसे बड़ा राखी गढ़ी को ही माना गया है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति है, ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। अब बात है कि पतन कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता इतना विकसित था, इतना अच्छा था, पतन कैसे हुआ? तो कई सारे विद्वानों ने इसका अलग अलग कारण दिया है। जैसे मार्टिन विलर है, उन्होंने कहा है कि आकस्मिक अंत हुआ, एकाएक ऐसे कुछ दैवीय प्रकोप हुए थे, इस कारण से इसका अंत हो गया। जॉन मार्शल कहते हैं कि भूकंप और प्रशासनिक शिथिलता थी, मतलब कि कुछ कमजोरी थी शासन में, इस कारण से इसका अंत हो गया है। ऑरल स्टाइल है, इनका मानना है कि जो क्लाइमेट चेंज हुआ था, जैसे आज वर्तमान में बहुत सारे क्लाइमेट चेंज के प्रभाव सामने आ रहे हैं, उस समय भी ऐसा कुछ हुआ था, इस कारण से सभ्यता का अंत हो गया। अर्नस्ट मैके और जॉन मार्शल मानते हैं कि बाढ़ आया था सिंधु नदी में, इस कारण से सब कुछ तहस नहस हो गया। गार्डन चाइल्ड और विलर मानते हैं कि विदेशी आक्रमण इसका मुख्य कारण था। तो देखा जाए तो कोई एक कारण नहीं थे, कई सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि एक सभ्यता का अंत होना एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो इसलिए कोई एक कारण इसके लिए पूरा नहीं हो सकता है, बहुत सारे कारण इसमें होंगे। हड़प्पा सभ्यता का आकृति था वो था त्रिभुजाकार। जैसे यहाँ पर यहाँ मांडा था, यहाँ आलमगीरपुर था, यहाँ था दयाबाद और यहाँ था मेहरगढ़। तो अगर देखेंगे तो लगभग त्रिभुजाकार आकृति का ये हो जाता है, इसलिए इसकी आकृति माना गया त्रिभुजाकार। अब हड़प्पा सभ्यता का जो कुछ नया स्थल खोजा गया है वर्तमान में, एक है समचाना जो कि 2017 में खोजा गया है। कुनाल, यह भी इसी वर्ष खोजा गया। उसके बाद बालाथल, उसके बाद है बेजलका, फिर बोतार, बिजनौर, हुलास। ये कुछ नए जगह हैं जो हड़प्पा सभ्यता के वर्तमान में खोजे गए हैं। अब बात करते हैं कुछ स्थल के हड़प्पा सभ्यता का, और वो कहाँ है वर्तमान में, उसकी खोज किसने की और उसका साक्ष्य वहाँ से क्या मिला है, इन सब चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा का। खोज किया था दयाराम साहनी ने, इनको राय बहादुर की उपाधि भी दी गई थी। इसका खोज किया था 1921 में। यह कहाँ अवस्थित है? तो नदी रावी के तट पर अवस्थित था और वर्तमान में यह साहिवाल जिला पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से कांसे की गाड़ी, कांसे का दर्पण, मछुआरे का चित्र, समाधि R37, कब्रिस्तान H, गेहूं और जौ का प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुआ है। समाधि R37, कब्रिस्तान H को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। इसका अर्थ होता है प्रेतों का टीला या मृतकों का टीला भी इसे कहा जाता है। इसका खोज किया था राखल दास बनर्जी ने 1922 में। देखिए हड़प्पा यानी इसका, इन दोनों का ईयर याद रखेंगे, खोज का वर्ष, और खोजकर्ता भी ध्यान रखेंगे। बाकी का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन दोनों का खोजकर्ता और खोज का वर्ष ध्यान रखेंगे, और नदी का नाम भी ध्यान रखेंगे। हड़प्पा रावी नदी और ये सिंधु नदी, और ये लरकाना जिला वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित है, वहाँ से खोज किया गया था। यहाँ से कई सारे प्रमाण मिले हैं, जिसमें एक प्रमुख है पुरोहित का आवास, विशाल अन्नागार और स्नानागार, कांसे की मूर्ति, एक श्रृंगी पशु मतलब एक सींग वाले पशु, जो बीमारी मलेरिया थी इसका प्रमाण भी यहीं से मिला है। सभा भवन का प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। आगे चनहुंदरो, इसका खोज किया था गोपाल मजुमदार और अर्नेस्ट मैके ने। नदी सिंधु के पास अवस्थित था और ये सिंध पाकिस्तान में स्थित था। लिपस्टिक का प्रमाण मिला है चनहुंदरो से। कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करता हुआ प्रमाण भी यहीं से मिला है। और मनके मतलब जो मोती होते हैं उसके निर्माण का कारखाना भी यहीं से प्राप्त हुआ है। आगे लोथल का, तो लोथल का खोज किया था रंगनाथ राव का। वर्तमान में ये नदी भोगवा के पास अवस्थित है जो कि गुजरात में है। यहाँ से घोड़े की मृण मूर्ति अर्थात मिट्टी की मूर्ति मिली है। साथ ही गोदीबारा अर्थात बंदरगाह डॉकयार्ड के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से युगल समाधान का प्राप्त मिला है। लुमरी के चिन्ह मिले हैं। हवन कुंड मिले हैं।
चक्की के 2 पार्ट मिले हैं और हाथी दांत भी का प्रमाण लोथल से प्राप्त हुआ है। आगे बात करते हैं कालीबंगा का। तो कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान राज्य से प्राप्त हुआ है। नदी घग्गर के पास अवस्थित था ये, और इसका खोज किया था अमलानंद घोष और ब्रजवासी लाल ने। यहाँ से जूते हुए खेत, लकड़ी के नाली, भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। चूरी के प्रमाण भी यहाँ से मिला है और अलंकृत मतलब सजा हुआ ईंट के प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे बनावली, इसका खोज किया था R.S. बिष्ट अर्थात रविंदर सिंह बिष्ट ने। नदी इसका था सरस्वती और ये वर्तमान में हिसार जिला स्थित है हरियाणा में। यहाँ से जौ, मिट्टी के हल, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे रंगपुर, इसका खोज किया था माधव स्वरूप वस्त ने। नदी इसका है मादर और ये राज्य गुजरात अहमदाबाद में स्थित है। यहाँ से 3 संस्कृति के अवशेष मिले हैं एक साथ में। धान की भूसी मिली रंगपुर से, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है धान की भूसी, और कच्ची ईंट के दुर्ग भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे रोपर, रोपर का खोज किया था वाईडी शर्मा ने। नदी सतलज के पास अवस्थित है और ये रूपनगर पंजाब में अवस्थित है। रोपर से मानव को कुत्ते के साथ दफन करने का साक्ष्य मिलता है, साथ ही तांबे की कुल्हाड़ी मिलती है, और आज़ादी के बाद खोजा गया पहला स्थल रोपर ही था। यानी भारत की जो आज़ादी हुई उसके बाद सबसे पहले रोपर को ही खोज किया गया था। आगे कोटदीजी, यह भी सिंध पाकिस्तान में अवस्थित है और किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले। मतलब कोटदीजी एकमात्र शहर था जहाँ पर किलेबंदी का साक्ष्य नहीं मिले हैं। हालांकि यहाँ से चूल्हे का साक्ष्य मिला है। आइसुतका गेंडोर, इसका वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। नदी दास का ये खोज किया था औरल स्टाइन ने। यहाँ से बंदरगाह का प्रमाण मिला है। मानव अस्थि राख से भरा बर्तन प्राप्त हुआ है और बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। आगे सुरकोटदा, जो कि कच्छ गुजरात से मिला है। यहाँ घोड़े की हड्डी, कलश सावधान, तराजू के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मांडा, जो कि चेनाब जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, यहाँ से ब्लेड और मुहर के प्रमाण मिले हैं। आगे राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी ये घग्गर नदी के पास अवस्थित था, राज्य हरियाणा है। यहाँ से हड़प्पा लिपियुक्त मुद्रा प्राप्त हुआ है। और आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के पास अवस्थित था, मेरठ यूपी में, यहाँ से मृद भांड बर्तनों पर मरी गिलहरी के चित्र के प्रमाण मिले हैं। मतलब मिट्टी के बर्तन पर मरी गिलहरी के चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कुछ अन्य चीज देखते हैं। धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। यह एकमात्र नगर था जो कि 3 भागों में विभाजित है। बाकी नगर 2 भाग है, ऊपरी टाउन और लोअर टाउन, लेकिन ये 3 भाग में बटा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का समाज था मातृसत्तात्मक, अर्थात माता का स्थान सर्वोपरि था। समाज में माता का ही सब कुछ चलता था। पासा इस युग का मुख्य खेल था और लोग योगासन भी करते थे। पासा मतलब जो आज का चेस होता है उस तरह से होता था, लेकिन पासे में जैसे महाभारत काल में खोला करते थे पांडव लोग, तो पासा होता है। चनहुंदरों से दुर्ग के प्रमाण नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो का लोथल से मोहर पर नाव के चित्र मिले हैं। आग में पकी मिट्टी के मूर्ति भी ये प्राप्त हुए हैं, जिसको हम लोग टेराकोटा कहते हैं। मतलब आग में मिट्टी का पका हुआ बर्तन या मूर्ति जो होगा उसको टेराकोटा ये कहते हैं। अन्नागार, अन्नागार हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, जो कि प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। कुछ चीज़ें हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता आयात करते थे, जैसे टीन ये मंगाते थे अफगानिस्तान और ईरान से। तांबा ये आता था खेतरी राजस्थान से, अर्थात खेतरी भारत में तांबा का सबसे प्राचीन खादान है। चांदी ये आता था ईरान से और अफगानिस्तान से। सोना अफगानिस्तान से, और जो कर्नाटक का कुलार खान है वहाँ से भी आता था। लाजवर्द एक तरह का कीमती पत्थर होता है, ये मिलता था मेसोपोटामिया से और अफगानिस्तान से। सेलखरी, सेलखरी एक तरह से मिट्टी का रूप होता है जो काफ़ी कठोर होता है, ये आता था राजस्थान से, गुजरात से और बलूचिस्तान पाकिस्तान से। नीलमणि ये मिलता था महाराष्ट्र से। शिलाजीत ये हिमालय के आसपास से मिलता था। और सीसा मतलब पीबी अर्थात लेड ये ईरान से और अफगानिस्तान राजस्थान से प्राप्त होता था। तो आज इतना ही, आशा करते समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।